नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। बेसिकली 5 से 32 सेम है, 19 में भी सेम काम है। इक्वेशन दी हुई, वैल्यू दी, उसके अंदर आप पुट कर दोगे। पुट करने के बाद देखिए जब आपने उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, यहाँ पे y की आपके पास टर्म बन जाएगी। इसकी फैक्टराइजेशन करोगे y की 3 वैल्यू आएंगी 0, 1 और -3। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 3 वैल्यूज आ जाए, सबसे छोटे वाली लोअर लिमिट होती है, सबसे बड़े वाली अपर लिमिट होती है। अब इनमें सबसे छोटे वाली चीज़ -3 थी, वो लोअर लिमिट हो गई। इसके अंदर देखें सबसे बड़ी वाली चीज़ इसके अंदर आपके पास 1 थी, यानी कि बेसिकली जो ओरिजिनल लिमिट हमने निकालनी थी वो -3 से 1 तक निकालनी थी। लेकिन -3 से 1 तक हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके दरमियान में उन्होंने कहा एक और पॉइंट आ रहा है जो कि 0 है। यानी कि एक दफ़ा आपको -3 से 0 लिमिट पुट करनी पड़ेगी, एक दफ़ा 0 से 1 पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। जब कभी 3 लिमिट्स आ जाए, तीनों को सीक्वेंस में लिखते हैं कि उनकी सीक्वेंस क्या बन रही है। एक दफ़ा इन दोनों को लेते हैं, एक दफ़ा इन दोनों को लेते हैं और दोनों के आंसर्स को ऐड कर देते हैं। तो मैंने यही काम किया, एक दफ़ा -3 से 0 ली, एक दफ़ा 0 से 1 ली। इस केस में फर्स्ट फंक्शन इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 आपके पास यहाँ आएगा। इस केस में 0 यहाँ है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा। आप इसके रिस्पेक्ट से जब सोल्व करोगे तो एट द एंड सोल्व करने के बाद फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन भी साथ साथ आती जाएगी, सेकंड की अभी आती जाएगी, तो एट द एंड एरिया देखिए आपका पॉजिटिव निकला है, यानी आपका काम ठीक हुआ है। अगर एरिया नेगेटिव होता है इसका मतलब ये हमने यहाँ पे इनकी सीक्वेंस चेंज करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में भी वैल्यू पुट करके लिमिट्स निकालोगे। लिमिट्स निकालने के बाद अब देखें जब आपके पास सेम लिमिट्स आ रही हो प्लस माइनस साइन के साथ, तब डायरेक्ट पुट कर देते हो। लेकिन अगर डिफरेंट आ रही हो फिर आपको देखना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ -3 से 3 है, तो यहाँ -3 से 0, 0 से 3 जाने की जरूरत नहीं है। जब सेम नंबर हो डिफरेंट साइन के साथ तो डायरेक्ट पुट करते हो। करने के बाद देखें आपके पास इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर a से b लिमिट कैलकुलेट करनी है, यानी कि दोनों प्लस माइनस के साथ सेम है, आप उसको 0 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, पर लिमिट सेम रहती है। जैसे कि यहाँ -3 से 3 है, मैं इसे 0 से 3 में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। करने के बाद आप इसकी फिर इंटीग्रेशन करोगे, अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, एरिया आपका पॉजिटिव आएगा, तो आप कहोगे इसका मतलब आपने सीक्वेंस ठीक ली हुई है, आपका एरिया ठीक आया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों। 21 भी आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। 22 और इससे ऑनवर्ड भी कर लेने हैं। 23 में भी सेम यही काम है, 24 में भी है। 23 से 24 में उन्होंने आपको कहा है आपको लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट क्वेश्चन में दी हुई है 0 से पाई। बस जो 2 फंक्शन दिए हैं उसको आपने तरतीब इस तरह बनानी है कि आपका एरिया पॉजिटिव आए। अब साइन 4x और ये टर्म है, अब देखेंगे एक टर्म आ रही है, ये टर्म आ रही है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब बड़े वाला फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन इसे लोगे, सेकंड फंक्शन दूसरे को लोगे, लिमिट अप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली 24 है। 24 में भी देखें इसके साथ 4 ऐड हो रहा है, इसका मतलब बड़ा फंक्शन ये, छोटा फंक्शन ये। लिमिट हमें 0 से पाई उन्होंने दी हुई है, अपर लोअर लिमिट आप इसकी पुट करोगे, फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो एट द एंड इंटीग्रेशन के बाद आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब अब आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट 31 से 36 तक क्वेश्चन है। 31 से 36 तक भी आप लोगों को उन्होंने बता दिया इंटरवल, यानी इंटरवल से लिमिट निकाल लेनी और एरिया ही निकालना है। यहाँ पे भी लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो लिमिट दिया वो लिमिट लगाओगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन अब देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 अकेला है, यहाँ 2 के साथ ज्यादा टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन करोगे तो इसको सोल्व करोगे, करने के बाद इंटीग्रेशन करके अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखिए आपका आंसर पॉजिटिव नंबर आया। इसका मतलब आपका एरिया ठीक निकल आया। इसी तरह 35 है, वहाँ पे भी इंटरवल में लिमिट्स दी हुई हैं। अब साइन और कोस है, इसमें रैंडमली जब अकेला साइन और अकेला कोस आ रहा हो किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो। आप फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन करके सोल्व करोगे तो आपके एरिया का आंसर आ जाएगा। यानी कि एरिया का बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास लिमिट पता होनी चाहिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होना चाहिए। आपने रैंडमली किसी को भी एक को फर्स्ट ले लेना है, किसी एक को भी सेकंड ले लिया करना है। आपने देखना है अगर तो एरिया पॉजिटिव आएगा आप कहोगे आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर एरिया नेगेटिव आएगा तो इनकी पोजीशन आपस में चेंज करके वहां से एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों आप आज का लेक्चर देखें, क्वेश्चंस ट्राई करें, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।